बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमय और खूबसूरत राज्य हुआ करता था, बिल्ली लोक। ये पूरी तरह से बिल्लियों का संसार था। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। राजा था भूरा सिंह, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय बिल्ला, जिसकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी आमो। राजा के वृद्ध होते ही राज्य में चिंता बढ़ गई कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। अंततः राजा ने एक घोषणा की, एक भव्य स्वयंवर का आयोजन, जिसमें 5 शक्तिशाली बिल्ले भाग लेंगे और जो विजेता होगा वही आमो से विवाह करेगा और भविष्य में राज्य का उत्तराधिकारी भी बनेगा। पूरा राज्य इस समाचार से उत्साहित था। तैयारियां तेजी से चलने लगी, लेकिन महल की दीवारों से दूर एक गली का बिल्ला मुरु इस निर्णय से टूट चुका था। मुरु और आमो एक दूसरे को चुपचाप चाहने लगे थे, लेकिन उनके बीच की खाई बहुत गहरी थी, एक शाही और एक साधारण। स्वयंवर के दिन 5 योद्धा आए, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और बिजली के प्रतिनिधि। उनका प्रदर्शन अद्भुत था। शक्ति और कौशल का प्रदर्शन हुआ। अंत में विजेता बना बिजली की गति से लड़ने वाला योद्धा। उधर मुरु अकेलेपन में टूट चुका था। वह निराश होकर महल के पुराने तहखाने में गया। वहां उसने एक रहस्यमयी चमकदार बोतल देखी, जो एक प्राचीन शक्ति से भरी थी। उसे पीने के बाद मुरु का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें काली, शरीर पर काले बिजली जैसे निशान, और उसकी आत्मा में कुछ अनजाना जाग गया। अब मुरु नहीं था, वह बन चुका था काला बिल्ला। अगली सुबह जब स्वयंवर का विजेता सम्मानित किया जा रहा था, काला बिल्ला अचानक मंच पर पहुंचा और विजेता को चुनौती दी। उसका शक्ति प्रदर्शन इतना भयावह था कि बिजली योद्धा एक ही झटके में परास्त हो गया। सब स्तब्ध रह गए। राजा ने उसे विजेता घोषित किया, लेकिन काला बिल्ला का उद्देश्य विवाह नहीं, बल्कि राज्य पर शासन था। उसने राजा को हटाकर खुद को शासक घोषित कर दिया। पूरे बिल्ली लोक में अंधेरा और डर फैल गया। राजकुमारी आमो ने हार नहीं मानी। वह 5 हार चुके योद्धाओं को एकत्र कर उनसे अनुरोध करती है कि वे एकजुट होकर काला बिल्ला से लड़ें। सभी योद्धा तैयार हो जाते हैं। एक बार फिर युद्ध छिड़ता है, लेकिन इस बार काला बिल्ला अकेले उन सभी पर भारी पड़ता है। एक एक कर सब योद्धा हार जाते हैं। तभी आमो सामने आती है, ना हथियार लेकर, ना शक्ति से, बल्कि एक पुरानी निशानी के साथ जो मुरु से जुड़ी थी। जैसे ही वो घंटी बजाती है, काला बिल्ला के भीतर मुरु की यादें जागने लगती हैं। उसके भीतर की काली शक्ति टूटने लगती है। अंततः वो काला बिल्ला से फिर मुरु बन जाता है। आमो और मुरु का मिलन होता है और बिल्ली लोक में एक बार फिर शांति लौट आती है।